नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास पेशकश हल्ला बोल में आपका स्वागत है। देश का भरोसेमंद चैनल आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। हल्ला बोल में हर एक दिन एक नया मुद्दा हम लेकर आते हैं और ऐसे में हमारी ये कोशिश रहती है कि हम आपके मुद्दे जो हैं वो आपकी आवाज़ हम उठा पाए, जनता तक पहुंचा पाए। और ऐसे में आज हम बात करेंगे आगजनी की घटनाओं को लेकर। किस तरह से जो एनओसी दी जाती है, फायर डिपार्टमेंट जिस तरह से जो एनओसी देता है, इसको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जिस एनओसी डिपार्टमेंट जो देता है, फायर डिपार्टमेंट जो होता है, उसकी बिल्डिंग का ही एनओसी नहीं हुआ है। तो भीषण गर्मी के चलते लगातार ये देखा जाता है कि आगजनी की जो घटनाएं वो बढ़ती चली जा रही हैं और ऐसे में जो है प्रशासन की तरफ से, विभाग की तरफ से जो फायर डिपार्टमेंट होता है वो अलग अलग जगह, अलग अलग बिल्डिंग को एनओसी देता है, चाहे सरकारी अस्पताल हो, स्कूल हो। लेकिन जो है सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि यहाँ पर जो अलग अलग बिल्डिंग है उसे एनओसी मिल चुकी है। इन सब के बीच जो चौंकाने वाला तथ्य ये है कि फरीदाबाद फायर डिपार्टमेंट पर पूरी यहाँ पर जो है उसे ही एनओसी नहीं मिला है। तो कहते हैं ना कि जो कहावत हमने सुनी होगी कि चिराग तले अंधेरा, और ये कहावत है फरीदाबाद फायर डिपार्टमेंट पर पूरी तरह से सटीक बैठ रहा है। जिस फायर डिपार्टमेंट पर फायर एनओसी देने का जिम्मा है उसी की बिल्डिंग की कोई एनओसी नहीं है। बड़ा सवाल कि जो विभाग के खुद की बिल्डिंग की एनओसी नहीं है, वो विभाग बाकी के निजी और सरकारी बिल्डिंगों को फायर एनओसी की प्रक्रिया को कैसे पूरा करवा पाएगा। भीषण गर्मी के बीच में लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं और ऐसे में दिल्ली में एक बड़ा हादसा हुआ। उसके साथ साथ में अगर फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ भी अमूमन रोजाना ऐसी घटनाएं, छोटी बड़ी आग लगने की सूचनाएं आ रही हैं। और अभी हाल ही में 2 दिन पहले अरावली की पहाड़ियों में अनंगपुर गांव में एक फार्म हाउस में आग लगी थी। इसके साथ साथ में बताया जा रहा है कि वहां ऐसे 104 फार्म हाउस हैं जिन पर कोई एनओसी नहीं थी। लेकिन इससे अलग बात करें तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की तरफ से भी फरीदाबाद में आदेश जारी किए गए थे ग्रीवेंस कमेटी की बैठक के दौरान कि तमाम चाहे प्राइवेट, सरकारी जितनी भी बिल्डिंग है उनको फायर एनओसी लेना अनिवार्य है। हम फिलहाल ऐसे फायर स्टेशन में पहुंचे हैं, वहां आपको ये तस्वीरें हम दिखाई रहे हैं। इसके साथ साथ में अधिकारी हमारे साथ में हैं, सीनियर फायर ऑफिसर हैं आरडी भारद्वाज जी, उनसे बात कर लेते हैं। भारद्वाज जी, चूँकि डिप्टी सीएम ने आदेश जारी किए थे, 2 बार ग्रीवेंस कमेटी में नाराजगी उनकी तरफ से जाहिर की गई थी, क्या तमाम जो बिल्डिंग ओनर्स हैं या सरकारी बिल्डिंग हैं वो एनओसी उनको दी जा रही है क्या? देखिए, माननीय उप मुख्यमंत्री साहब ने ये आदेश जारी करे थे कि जितने भी विभाग हैं उनको सबको फायर की एनओसी दिया जाना या उनके द्वारा लिया जाना उचित है और उनको सबको नोटिस जारी कर दें अगर जिसने नहीं लिए हैं। लेकिन इससे पहले कुछ दिक्कतें भी आती हैं क्योंकि पुरानी बिल्डिंग है, काफ़ी पुरानी है। और सबसे पहले 2 स्टेजें होती हैं हमारी। एक तो फायर फाइटिंग की जो स्कीम है वो पास होती है, उसी के आधार पर फिर उनको एनओसी दी जाती है। जो इक्विपमेंट्स एज पर एनबीसी 1983 रिवाइज्ड 2016 के अनुसार जैसे इक्विपमेंट्स लगाने होते हैं उसी हिसाब से एनओसी जारी करी जाती है, जिसमें हमारा पुराने नक्शे यानी कि अप्रूव प्लान, सैंक्शन प्लान जो होते हैं BR3 वगैरह, अगर ये काफ़ी पुराना होने की वजह से कई विभागों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए अब निश्चित तौर से सवाल डिपार्टमेंट पर भी हैं, हालांकि कोशिशें लगातार की जा रही हैं जिस तरह से आरडी भारद्वाज जिक्र कर रहे हैं। लेकिन मैं इस बिल्डिंग को भी आपको दिखाना चाहता हूं कि जिस तरह से देखिए ये जो बिल्डिंग है जहां फायर स्टेशन ये बनाया गया है, यहीं से आग बुझाने के लिए कंट्रोल रूम यहाँ बनाया गया, तमाम यहाँ गाड़ी खड़ी हैं। लेकिन अगर आज इस बिल्डिंग को देखेंगे तो हालांकि ये जर्जर हालात में है पूरी तरह से बिल्डिंग। चूँकि अब डिप्टी सीएम की तरफ से जब आदेश जारी कर दिए गए हों कि तमाम सरकारी प्राइवेट बिल्डिंगों को फायर एनओसी लेना जरूरी है, लेकिन ऐसे में जिस डिपार्टमेंट पर फायर एनओसी देने का जिम्मा हो उसी की अगर बिल्डिंग पर एनओसी ना हो तो सवाल डिपार्टमेंट पर भी उठते हैं। इसके साथ साथ में कोशिशें जरूर की जा रही हैं कि चाहे सरकारी बिल्डिंग हो, चाहे जेल का जिक्र सामने आया हो, चाहे लघु सचिवालय का, वहाँ भी फायर एनओसी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी देवेंद्र कौशिक का। देवेंद्र, बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि फरीदाबाद का जो फायर स्टेशन है जिस बिल्डिंग में है उस बिल्डिंग की एनओसी नहीं है, और ऐसे में ये जो डिपार्टमेंट है ये बाकी बिल्डिंग को कैसे एनओसी दे रहा है। वहाँ की फरीदाबाद की अगर जेल की अगर बात करें, वहाँ उसे भी एनओसी नहीं मिला है। इतनी लापरवाही क्यों बरती जा रही है, क्या कर रहा है प्रशासन? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा सवाल इसी बात को लेकर खड़ा हो रहा है कि ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में 2 बार डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की तरफ से अधिकारियों को आदेश दिए गए थे कि तमाम चाहे निजी हो चाहे सरकारी बिल्डिंग सभी की फायर एनओसी लेना जरूरी है और इसके लिए प्रक्रिया तेज करने के आदेश दिए गए थे। पहली मीटिंग में कहा गया था, दूसरी में फिर सवाल जवाब किए गए थे। उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा कोई असर अधिकारियों पर पड़ता हुआ नहीं दिखाई दिया। हालांकि एनओसी की प्रक्रिया को जरूर नोटिस भेजने जरूर शुरू किए गए थे, लेकिन कई तमाम ऐसी बिल्डिंग हैं जो जर्जर हालत में है, पुरानी हो चुकी हैं, जहां फायर एनओसी देना ही बेहद मुश्किल काम है। लेकिन इसके साथ साथ में इससे बड़ा सवाल यह है कि जिस बिल्डिंग से फायर एनओसी देने का काम किया जा रहा है, यानी कि अग्निशमन का जो कार्यालय है वो भी बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है और ऐसे में उसकी भी एनओसी नहीं है। सवाल क्योंकि देखिए जिस तरह से दीपक तले अंधेरा वाली कहावत इस बिल्डिंग पर, इस कार्यालय पर साफ तौर से सटीक बैठती है। इसके अलावा अगर बात करें जेल की, नीम का जेल, 2500 कैदी उस जेल में रहते हैं। अगर आग जैसी कोई घटना बड़ी घट जाती है तो बड़ा नुकसान हो सकता है जान माल का। इसको लेकर भी कोई अब तक एनओसी नहीं थी वहां, अब एनओसी की प्रक्रिया जरूर शुरू की गई है। और इससे भी अलग अगर बात करें तो जो फरीदाबाद का सेक्टर 12 में लघु सचिवालय है, मिनी सेक्रेटरीट, जहां डीसी से लेकर डीसीपी और कई एसडीएम से लेकर तहसीलदार और तमाम बड़े अधिकारी इस बिल्डिंग में बैठते हैं, उसकी भी एनओसी की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो सकी है। तो इसलिए सवाल इसलिए बड़े हो जाते हैं क्योंकि दिल्ली में जिस तरह की घटना घटी और वहाँ कई लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा, इसके साथ साथ फरीदाबाद की भी अगर बात करें तो फरीदाबाद में भी कई ऐसी आग की घटनाएं घट चुकी हैं जहां काफी लाखों का नुकसान हुआ है। हाल ही में अभी 3 दिन पहले की अगर बात करें तो अनंतपुर गांव में एक फार्म हाउस में आग लगी थी और फार्म हाउस की आग के साथ साथ में वहां जितने भी तमाम फार्म हाउस है, करीब 100 के करीब उनका आंकड़ा है, उनके पास में किसी पर भी फायर एनओसी नहीं है। तो ये बड़े सवाल उस डिपार्टमेंट पर भी हैं जिन्हें फायर एनओसी देनी है। आखिर ऐसे फार्म हाउस या ऐसी बिल्डिंगें बन कैसे गई जिनको पास में फायर एनओसी नहीं है, इसी बात को लेकर तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं। जी बिल्कुल देवेंद्र, और ये भी यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि ये जो काम है ये तो गर्मी आने के पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था। जो अभी ये चल रहा है, अभी एनओसी यहाँ पर दी जा रही है क्योंकि इतनी भीषण गर्मी है। गर्मी में देखा जाता है कि काफी जो आगजनी की घटनाएं होती हैं। अब ये काम हो रहा है, इतनी लेट लतीफी। बिल्कुल, देखिए अगर गर्मी की बात करें तो भीषण गर्मी है। गर्मियों में अमूमन देखा जाता है कि आग बहुत जल्दी लग जाती है। अगर हवा चलती है उसके बाद में साथ साथ में आग तेजी से आगे फैलती है। लेकिन इसके अलावा बात करें तो जब भी कभी बिल्डिंग बनाई जाती है उसका नक्शा पास कराया जाता है, तो उस नक्शा पास कराने के साथ साथ में फायर एनओसी लेनी होती है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट तभी मिलता है जब आपके पास में फायर एनओसी हो। हाई राइज बिल्डिंग फरीदाबाद में भी बन रही है, ग्रेटर फरीदाबाद में तमाम बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं। पीछे भी एक घटना हुई थी जिसमें फ्लैट में आग लग गई थी, कई फ्लैट उसमें जल गए थे। लेकिन जो फायर की गाड़ी है, फायर की गाड़ी पानी वहां तक नहीं पहुंच सका, प्रेशर नहीं पहुंच सका था। ऐसे में ज्यादा काफी नुकसान हुआ था। इसके साथ साथ फरीदाबाद को लेकर देखिए जिस तरह से जिक्र हम कर रहे हैं डिपार्टमेंट का, तो डिपार्टमेंट की तरफ से जरूर डिमांड की गई थी कि हाइड्रोलिक मशीन यहाँ फरीदाबाद में होनी चाहिए। एक फरीदाबाद के लिए गुरुग्राम से एक मशीन को भेजा भी गया था, लेकिन उसका टाइम पूरा हो चुका था, इसलिए उसे वापस भेजना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर बहुमंजिला बिल्डिंग फरीदाबाद में बन रही है और हाइड्रोलिक मशीन अगर नहीं है तो कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है। ऐसे में जिम्मेदारी उन तमाम अधिकारियों की, डिपार्टमेंट की है। इसके साथ साथ में चूंकि जब फायर एनओसी ली जाती है तो जो ओनर्स होता है, बिल्डिंग ओनर्स, उसको भी तमाम प्रक्रिया पूरी करनी होती है, उसके बाद में फायर एनओसी मिलती है। लेकिन ना तो ओनर्स हैं उनकी तरफ से उस प्रक्रिया को पूरा किया जाता है और ना ही जो फायर डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से वहाँ चेक किया जाता है, उसकी जाँच नहीं की जाती है। इसीलिए इस तरह की घटनाएं अक्सर घट जाती हैं। जी बिल्कुल, बड़ा सवाल, बड़ी लापरवाही यहाँ पर। प्रशासन नींद में सोया हुआ है कि आखिर प्रशासन कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा, ये यहाँ पर बड़ा सवाल बना हुआ है। चलिए देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे दर्शक भी जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप भी हमें कॉल करके अपनी राय हम तक पहुँचा सकते हैं कि आखिर आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है। आपकी आवाज़ जो है, आपकी बात जो है प्रशासन तक जाएगी। हर बार इंडिया न्यूज़ हरियाणा हर एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने पहुँचता है, जिस तरह से आज हमने ये मुद्दा उठाया है। और ऐसे में आगजनी की जो घटनाएं हो रही हैं, कब प्रशासन सबक लेगा, ये सवाल यहाँ पर उठ रहा है। कई ऐसी इमारतें हैं, ऐसी बिल्डिंग है जिन्हें एनओसी अभी तक नहीं दी गई है। तो बड़ा सवाल यहाँ पर किया गया है और जो हल्ला बोल में आप अपनी भी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। ये बड़ी लापरवाही जिस तरह से
फायर स्टेशन विभाग की तरफ से देखी जा रही है। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि फायर स्टेशन जिस बिल्डिंग में है, जहां ये विभाग है, उस बिल्डिंग का भी एनओसी नहीं हुआ है। चलिए कॉलर्स लेने का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रोशन हैं। रोशन, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे? मैम, ये प्रशासन की बहुत लापरवाही हो रही है। एनओसी नहीं है फायर बिल्डिंग को, और बहुत सारी सरकारी इमारतें हैं जिसपे एनओसी नहीं दी गई है। तो ये आम जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रशासन कोई सूद नहीं ले रहा है। जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने हमारे साथ की है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए, सख्त से सख्त कदम यहाँ पर उठाने की ज़रूरत है कि आखिर कोई कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे, कि क्या यहाँ पर इंतज़ार किया जा रहा है कि कोई बड़ी घटना हो जाए? यही यहाँ पर सवाल उठ रहा है। हमारे साथ जो है, जिस तरह से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े थे, उनका भी यही मानना है कि आम लोगों के साथ, उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ है। कब, अब कैसे रुकेंगी आगजनी की घटनाएं अगर इस तरह की अगर जो है लापरवाही अगर देखी गई? खुद अगर जो प्रशासन ही अगर सजग नहीं है, अगर प्रशासन ही अलर्ट नहीं है, तो बाकियों का क्या होगा? बड़ा सवाल इंडिया न्यूज़ हरियाणा पे आज हम उठा रहे हैं, और आप भी लगातार हमें कॉल कर सकते हैं। एक एक करके हम कोशिश करेंगे हर एक कॉलर की बात सुनने की, आपकी राय जानने की। हर दिन इंडिया न्यूज़ जो है आपके लिए ये प्रोग्राम लेकर आता है ताकि आप जो है अपनी बात हम तक पहुंचा सके। हम आपकी आवाज़ जो है प्रशासन तक पहुंचाएंगे। आज हम फरीदाबाद को लेकर ये बात कर रहे हैं। आगजनी की जो घटनाएं होती है, इसको लेकर जो है फरीदाबाद फायर डिपार्टमेंट जो एनओसी अलग अलग बिल्डिंग्स को देता है, और ऐसे में यहाँ पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि फरीदाबाद फायर डिपार्टमेंट जिस बिल्डिंग में है, उस बिल्डिंग का ही कोई एनओसी नहीं है। बड़ा सवाल है कि जो विभाग के खुद की बिल्डिंग के एनओसी नहीं है, वो विभाग बाकी के निजी और सरकारी बिल्डिंगों को फायर एनओसी की प्रक्रिया को कैसे पूरा करवा पाएगा? तो बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। प्रशासन की बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखी जा रही है कि आखिर क्यों यहाँ पर नींद में सब सोए हुए हैं, क्या कर रहे हैं अधिकारी? इतना ही नहीं, और शहर में ऐसी कई इमारतें हैं जिनके पास फायर एनओसी नहीं है, क्योंकि आमतौर पर ये देखा जाता है कि गर्मी के दिनों में जो है आगजनी की जो घटनाएं होती है काफ़ी बढ़ जाती है। फरीदाबाद जिला जेल की अगर बात करें तो यहाँ भी फायर एनओसी नहीं है, जहाँ करीब 2500 कैदी रहते हैं, और ऐसे में अगर कोई बड़ी घटना अगर हो जाती है, बड़ा नुकसान यहाँ पर हो सकता है। लेकिन इन सब का जिम्मेदार कौन है? कौन इनकी जिम्मेदारी लेगा? आखिर कब प्रशासन की नींद टूटेगी? यही सवाल आज इंडिया न्यूज़ हरियाणा उठा रहा है। तो हमारे दर्शक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप ज़रूर हमें कॉल करें, अपनी राय हम तक पहुंचाएं। आपका क्या मानना है? आपकी तरफ से अगर आप कोई सलाह देना चाहते हैं, प्रशासन तक कोई अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, तो ये देखिए, ये टीवी स्क्रीन पर जो नंबर मौजूद है, इस नंबर पर कॉल करके आप जो है अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। आप भी हमारे साथ हल्ला बोल सकते हैं, क्योंकि हर दिन हम हल्ला बोल आपके सामने लाते हैं एक नए मुद्दे के साथ। आम जनता की समस्याओं को लेकर आपके सामने आज हम मौजूद हैं। आज हम जिस तरह से बात कर रहे हैं फायर डिपार्टमेंट की, ये बड़ी लापरवाही जिस तरह से आज हमने देखी है, और ऐसे में बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि आखिर ये लापरवाही क्यों हो रही है? क्या प्रशासन को यहाँ पर आम लोगों की चिंता नहीं है? क्या खुद की चिंता नहीं है? एनओसी यहाँ पर जो फायर डिपार्टमेंट देता है, दूसरी जगहों में जो बिल्डिंग होते हैं, अस्पताल होते हैं, स्कूल होते हैं, उन्हें जो एनओसी यहाँ पर दी जाती है, खुद की बिल्डिंग का ही यहाँ पर फायर स्टेशन की बिल्डिंग का ही अपना बिल्डिंग के पास एनओसी नहीं है। तो बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि आखिर प्रशासन क्या कर रहा है, अधिकारी क्या कर रहे हैं? फरीदाबाद का जिस तरह से मामला सामने आया, और ऐसे में न जाने अगर प्रदेश के बाकी अगर जिलों की अगर बात करें तो वहां पता नहीं क्या हो रहा होगा। ये तो सिर्फ फरीदाबाद की अगर बात है। तो जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, चाहे आप हरियाणा के किसी भी जगह के हों, आप जरूर अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सतपाल हैं। सतपाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? हाँ जी मैडम, हमेशा जो है ना फायर डिपार्टमेंट की जो है लापरवाही सामने आती है। अभी भी ये पड़ोस में आगजनी की घटना हुई तो काफ़ी देर से जो है कॉल करने पर रिस्पॉन्स करती है फायर ब्रिगेड की, दमकल की गाड़ियाँ लेट से आती है। तो इस दौरान जो है ना जान माल का जो है हानि ज़्यादा हो जाती है। तो सबसे बड़ी जो है परेशानी है कि क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए, जल्दी से जल्दी जो है आगजनी
की घटनाओं पर जो है पहुंचना चाहिए फायर ब्रिगेड को। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सतपाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। तो सुना आपने कितनी मतलब क्विक एक्शन की यहाँ पर ज़रूरत है, सतर्कता यहाँ पर ज़रूरत है कि आखिर क्या ये कोई पहला मामला नहीं है। ऐसे जिस तरह से हमारे साथ जो दर्शक जुड़े कि जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ होती हैं वो लेट से पहुँचती हैं, तुरंत एक्शन नहीं लिया जाता, तो बड़ा सवाल यहाँ पर यही उठ रहा है कि आखिर ये जिम्मेदारी फायर स्टेशन विभाग की होती है। अगर वो जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो कौन लेगा। एक और कॉलर हमारे साथ रेवाड़ी से जुड़ चुके हैं, दीपक हैं। दीपक, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे। हेलो, कहिए कहिए दीपक, अपनी बात रखिए। लगता है हमारा संपर्क कट चुका है, लेकिन और कोशिश करेंगे और भी दूसरे कॉलर्स को अपने साथ जोड़ने की। तो एक ही यहाँ पर सवाल बार बार उठ रहा है, जितने भी कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो भी यही सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्यों यहाँ पर प्रशासन की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। ऐसे में आगजनी की जो घटनाएं जो हो रही हैं वो कैसे रुकेंगी, ये इसको लेकर जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि बड़ा नुकसान होता है जान मान का। और ऐसे में जो है बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखी जा रही है। बड़ा, जैसे आज हम ये मुद्दा लेकर आए हैं फरीदाबाद का जो फायर डिपार्टमेंट है, ये एनओसी जो देता है वो खुद के बिल्डिंग की एनओसी यहाँ पर नहीं हुई है इसकी। चलिए, इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, कौशिक हमारे साथ एक करनाल से एक कॉलर जुड़ चुके हैं। कौशिक, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर। मैम, सबसे बड़ी परेशानी ये है कि कॉल कर देने के बाद कहीं आगजनी हो जाती है, तो आगजनी का मामला जब आता है सामने, कॉल किया जाता है तो काफ़ी देर से वहाँ दमकल विभाग वाले पहुँचते हैं। 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद पहुँचते हैं, तब तक आदमी जब परेशान हो जाते हैं और काफ़ी नुकसान भी हो जाती है। तो दमकल विभाग की सबसे बड़ी लापरवाही नज़र आती है मैम, और काफ़ी परेशानी भी होती है। जब आग लगते हैं, आग लगने के तुरंत बाद अगर नहीं पहुँच पाएगा तो तब तक तो सारा बर्बाद हो चुका होता है मैम। बिल्कुल, यानी मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि फोन कर दिया जाता है लेकिन उसके बाद भी वक्त पर जो है दमकल कर्मी नहीं पहुंचते। काफ़ी वक्त लग जाते हैं, मतलब एट द टाइम अगर 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट तक पहुंच जाए तो काफ़ी कुछ बचाया जा सकता है, लेकिन काफ़ी टाइम लग जाए, 3 घंटे 4 घंटे भी हो जाते हैं कभी कभी। तो मतलब वहाँ के आदमी परेशान पूरा स्वाहा हो जाता है, तब दमकल विभाग वाले पहुँचते हैं, तो ऐसे में काफ़ी नुकसान हो जाती है मैम। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुना आपने कितना नुकसान यहाँ पर होता है आगजनी से, ये यहाँ पर बात निकल कर सामने आई है। और जो डिले यहाँ पर देखा जाता है, जो देरी यहाँ पर जो विभाग की तरफ से देखी जा रही है, समय पर विभाग का नहीं पहुँचना, अधिकारियों का नहीं पहुँचना, दमकल कर्मी जो है कहीं आग अगर लगती है तो ये जो शिकायत है ये आम है, ये अब हर दिन देखने को मिलती है जब भी इस तरह की जो घटनाएं होती हैं। ऐसे में ये बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखी जाती है। जिस तरह से आज हम एनओसी के लेकर यहाँ पर चर्चा कर रहे थे कि एनओसी यहाँ पर जो विभाग, जो फायर स्टेशन विभाग है जो देता है दूसरी बिल्डिंग्स को, दूसरी इमारतों को, और ऐसे में खुद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खुद विभाग के पास जो बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग में ये विभाग है उसी का ही एनओसी नहीं है। ऐसे में आप अंदाज़ा लगाइए कि ये विभाग दूसरों को कैसे एनओसी दे रहा होगा, कैसे ये प्रक्रिया चल रही होगी। बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि आखिर इतनी देरी, इतनी लेट लतीफ़ी ये ऐसे कैसे चल रही है। तो ये कहावत जो है बिल्कुल सटीक बैठ रही है इस पूरे मामले पर कि चिराग तले अंधेरा, और ये कहावत जो है पूरी तरह से यहाँ पर सही बैठ रही है कि आखिर विभाग क्यों इतनी लापरवाही कर रहा है, क्या विभाग को लोगों की चिंता नहीं है। एक और यहाँ पर जो बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कि फरीदाबाद का जो जिला जेल है उसका भी फायर एनओसी नहीं हुआ है। तो आखिर प्रशासन क्या कर रहा है, क्यों आंखें मूंदे बैठा है, क्या किसी बड़ी घटना होने का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। तो हमारे साथ जो दर्शक जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, आप भी खुलकर अपनी बात हम तक पहुंचाइए। टीवी स्क्रीन पर ये जो नंबर मौजूद है, इस नंबर पर खुलकर आप अपनी बात हमारे साथ रख सकते हैं, हम आपकी बात प्रशासन तक पहुंचाएंगे। किस तरह से ये जो लापरवाही देखी जा रही है, इससे पहले भी जितने भी हमने कॉलर से बात की उनका सब यही मानना था कि लेट लतीफ़ी यहाँ पर काफ़ी देखी जाती है। दमकल कर्मियों की कहीं अगर आगजनी की घटना भी हो जाती है तो काफ़ी देर उन्हें इंतज़ार करना पड़ता है और तब तक जो है सब कुछ जलकर खाक हो चुका होता है। लेकिन जो दमकल कर्मी है, जो विभाग है, उनकी तरफ से जो है कोई जो है एक्शन यहाँ पर जो है लिया नहीं जाता। बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है फरीदाबाद फायर स्टेशन का
आज इसी मुद्दे को लेकर आज हम हल्ला बोल रहे हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा पर हमारे दर्शक भी हमारे साथ हल्ला बोल सकते हैं। इसी मुद्दे को लेकर आज हम आपके सामने मौजूद हैं। फायर स्टेशन की लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदारी लेगा? आगजनी की घटनाएं ऐसे में कैसे रुकेंगी, कैसे ये घटनाएं कम होगी? ये बड़ा सवाल लगातार खड़ा हो रहा है कि आखिर कब प्रशासन की नींद टूटेगी। तो हल्ला बोल में आप भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। ये देखिए नंबर जो टीवी स्क्रीन पर मौजूद है 011613621। इस नंबर पर आपको कॉल करके अपनी बात खुलकर हमारे तक रख सकते हैं। फायर स्टेशन की लापरवाही यहाँ पर देखी जा रही है। हालांकि यहाँ पर जो फायर डिपार्टमेंट के जो सीनियर ऑफिसर हैं उन्होंने हमारे साथ जो खास बातचीत की उसमें ये साफ कहा गया कि जो है जल्द से जल्द जो है निजी और सरकारी बिल्डिंग के फायर एनओसी देने के आदेश दिए थे, लेकिन इसके बाद डिपार्टमेंट की तरफ से तमाम ऐसी बिल्डिंगों को जिनके पास एनओसी नहीं है उन्हें नोटिस जारी किए गए। तो बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इतनी भीषण गर्मी में जो लगातार आगजनी की घटनाएं होती हैं, आखिर अभी भी क्या इंतजार हो रहा है इस तरह की घटनाएं होने का? ये जो पूरा कामकाज है, ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये तो पहले ही हो जानी चाहिए थी। तो कई सारे ऐसे सवाल है कि आखिर इतनी लापरवाही क्यों हो रही है, इतनी देरी क्यों हो रही है, प्रशासन क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहा है? तो हमारे दर्शक जरूर हमारे साथ जुड़े, अपनी बात हम तक पहुंचाएं। तो चलिए आगजनी की घटनाओं को लेकर आज हमने ये हल्ला बोल कार्यक्रम आज हम अपने साथ आपके साथ लेकर आए और हर दिन हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आपके सामने आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा लेकर आएं, जिसको लेकर आप भी अपनी बात हम तक रख सकते हैं, हम हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इसी के साथ फिलहाल आज हल्ला बोल में इतना ही। अगले बार हाजिर होंगे फिर और एक नए मुद्दे के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।